सहाफी का जो मामला था रिहाई के बाद जो है वो जिंदाबाद 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 हसन महर हसन महर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अपने तमाम सहाफ़ी सीनियर मोहतरम जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, रौनुमान साहब, GM हैदर साहब, जावेद इकबाल साहब, मियाँ शौकत साहब, तमाम सहाफ़ी का बेहद शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक की ज़ात के बाद। मेरे साथ इस वक्त जो है जो मुतासरा सहाफ़ी है असगर अली, वो मेरे साथ मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिहाई के बाद हमारे साथ मौजूद है। अब से कुछ देर बाद हम तफसीलन जो है वो इस पर अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। असगर अली कुछ बताइए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम साथी बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे ये आवाज़ उठाई और आज मुझे इंसाफ मिला है, बहुत शुक्रिया सर। ये चलो चलो अंदर चलिए, अंदर चलिए। नहीं वो कितने अपना राव साहब कितने राव साहब ये शक्ति साहब वो भी सर ये थोड़ा सा पीछे लाइट चाहिए सर, ये उधर शेड लानी है सर, इस तरफ चाहिए लाइट चाहिए सर, लाइट चाहिए। बना लो यार, थोड़ा पीछे फोटो से बना रही है। सहाफ़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, सहाफ़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, असगर जाफरी जिंदाबाद, रौनुमान जिंदाबाद, रौनुमान जिंदाबाद, GM हैदर जिंदाबाद, हसन महर जिंदाबाद, जावेद चौधरी जिंदाबाद, नारा सहाफ़ी जिंदाबाद। अंदर बैठ के गुफ्तगू करते ये जी अभी हम जा रहे हैं बराह रास्त मनाजिर दिखाते हो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मैन नारे लगा रहे हैं सर, देख रहा ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो हम अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को दिखा रहे हैं रहीम यार खान से। नहीं असगर भाई, आप हमारी ठंडी हवा के रही है उस तरफ से है। सहाफ़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, सहाफ़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, सहाफ़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, रौनुमान जिंदाबाद, रौनुमान जिंदाबाद, GM हैदर जिंदाबाद, GM हैदर जिंदाबाद, हसन महर जिंदाबाद, आमिर भट्टी जिंदाबाद। पंखे चला दो यार, पंखे चला दो, पंखे चला दो यार, पंखे चला दो। ये जी बराह रास्त मनाजिर थे। अभी सेक्रेटरी साहब सारी तफसीलात से आगाह करेंगे। असगर जाफरी साहब इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं सदर रौनुमान असलम साहब के साथ, सेक्रेटरी जनरल GM हैदर साहब के साथ तमाम सहाफ़ी बरादरी इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम खान में। ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं प्रेस क्लब रहीम खान से। तमाम लोग तशरीफ रखें, अपने अपने सीटों पर तशरीफ रखें। आप सब पहले यार जगह है बैठो, कुर्सी लेके यार वो बैठो काफी। GM साहब बताएं। गिलानी साहब बना लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोग जैसा कि जानते हैं कि रोज से हमारे सहाबी भाई होम के सदर हैं जनाब असगर जाफरी साहब, उनसे एक झूठा मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिसपे जिला भर की तमाम सहाबी बरादरी बल्कि पंजाब भर की तमाम सहाबी बरादरी हमारे इस्लामाबाद कराची में बैठे हुए सहाबी बरादरी ने आवाज़ बुलंद की और हिंदुस्तान से हमारे सहाबी ने वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बेगुनाह साबित हो गए। रही बात का प्रेस जिंदाबाद
मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जनाब राव नुमान साहब, सदर प्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीमा खां और तमाम सीनियर दोस्तों का, और इसमें हमारे सादकाबाद के दोस्त हैं, शकील ताला साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, उनके भी काविशों को खराज तहसीन पेश करूँगा। खानपुर के, लियाकतपुर के और सराउंडिंग के जितने प्रेस क्लब हैं, उनके तमाम दोस्त ने जैसी का जिस तरह मुजाहरा किया वो सब खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। लाहौर में बैठे हुए हमारे PFUG के बहुत सारे दोस्त, प्रेस क्लब के दोस्त, हमनवीर साहब का भी आज एक ट्वीट आया था, उसके बाद तमाम जर्नलिस्ट जितनी तंजीमें, बड़ी बड़ी तंजीमें उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए कि हमारा भाई बेगुनाह साबित होकर, जिसने कोई जुर्म नहीं किया था, उन्हें बिला जुर्म ही वहाँ पे रखा गया और सदर किया गया, आज हमारे दरमियान में मौजूद है और इसे हम ले आए हैं। और लेकिन ये बात हम सबको वाज़ेह करना चाहते हैं कि इनके साथ हुई ज्यादती की कोई माफ़ी नहीं थी। इनके साथ जिस बंदे ने ज्यादती की है, इन पर तशद्दुद किया है, उस पर हमारे डीटो साहब की मेहरबानी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं डीटो साहब का कि उन्होंने ये इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी में इन्हें बेगुनाह साबित किया और ये वादा किया उन्होंने कि अगर इसमें जो भी एहलकार शामिल है, जो भी शख्स शामिल है, तो शदत के है उसे सजा मिलेगी, उसे मुकदमा दर्ज होंगे। कल इंशाल्लाह मेडिकल आ जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई मुनासिब बनेगी इसके लिए भी हम तमाम ज़िले के प्रेस क्लब के जितने साथी हैं, वो सादकाबाद प्रेस क्लब है, खानपुर प्रेस क्लब है, लियाकतपुर प्रेस क्लब है, राजपुर प्रेस क्लब है या बाकी और सारे प्रेस क्लब है, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब बड़े भाई की तरह उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह इंसाफ तक उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब जाफरी साहब से कि वो थोड़ा सा अपने ख्याल में बात करें। जावेद चौधरी साहब हमारे सीनियर डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के, वो भी उनकी काविश की बड़ी बेहतरीन रही, आज वो उन्हीं को इनको लेके वहाँ से आए तो उन्होंने दावत दोस्तों की मेहरबानी, सब दोस्त भाइयों ने जिस तरह इस एक काज मिशन लेकर चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमने शुरू किया है और उसकी कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। असगर जाफरी साहब हमें मौजूद हैं। मैं एक दो बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ने एक कमेटी बनाई थी जिसके DPO साहब से रब्ता रहा और मुलाकातें रही, आज भी उनसे मुलाकात हुई। मैं थोड़ा सा दोस्तों को उसके हवाले में गुज़ार करना चाहता हूँ। देखिए बात पता क्या है, कुछ नागजीद वजूहात की बिना पर असगर जाफरी साहब कल ही बेगुनाह डिक्लेयर हो चुके थे। नागजीद वजूहात की बिना पर रिहाई ना हो सकी। आज जब हमारी DPO साहब से मुलाकात हुई है, मैं DPO साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और जिस तरह उन्होंने इंक्वायरी कराई और जिस नतीजे पर पहुँचे कि वाकई ये ज्यादती हुई है एक साथी के साथ, और हमें DPO साहब ने यकीन दिलाया है कि जो भी जुम्मेदारान हैं इस केस में, जो भी जुम्मेदारान हैं जिन्होंने झूठा पर्चा दिया है, वो मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद कोई बंदा जो उन पर इल्जामात हैं उन पर मेरिट पर कार्रवाई होगी, किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये DPO साहब की मेहरबानी है। ये एक दिन जो लगा है प्रोसेस में, मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे मसाइल थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी इंक्वायरी में डिक्लेयर हो चुके हैं और इंशाल्लाह कल मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो मेरिट होगा उसके बाद DPO साहब हमारे साथ हैं, हर जगह पे साथ हैं, हर कार्रवाई के साथ हैं। जो हमारा मेरिट बनेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैं एक मीटिंग में जो हमारी कमेटी को हवाले से सब दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि मैं समझता हूँ जो भी DPO साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। जो एक दिन डिले हुआ है उसमें कई वजूहात थी जो बातें यहाँ शेयर नहीं की जा सकती, तो कॉन्फिडेंशियल भी है, वो वक्त आने पर दोस्तों को बताई भी जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये एक बार जो फिर मैं कहूँगा कि राव नुमान साहब प्रेसिडेंट प्रेस क्लब की क़यादत में जो दोस्तों ने एक गोल अचीव किया है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सामने जी शुक्रिया जो साहब। दोस्तों जैसे कि उन्होंने बताया कि सहाबी यकजहती का जो नज़ारा हमारा जो है ये हमारी ताकत है। हमारे जो सियासी अमल होता है उसमें छोटे मोटे इख्लाफात होते हैं, लेकिन हम अपने काज पे इकट्ठे हैं, अपने एक सहाबी की हिफाजत के लिए हम इकट्ठे हैं।
किसी को भी इंशाल्लाह हम मैली आँख से देखने नहीं देंगे। लेकिन बात वही है कि आप सहाफ़त करें, आप अपनी सहाफ़त को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह कोई आपकी कमी नहीं देखेगा। मैं साबिक़ प्रेसिडेंट जनाब एहसान हक साहब से मुल्तमिस हूँ, वो अपने ख्याल से बात करें। जनाब साबिक़ सदर प्रेस क्लब जनाब एहसान हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहन साहब प्रेसिडेंट प्रेस क्लब, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब, जाफरी साहब उनके बड़े मुफ्ती तशरीफ लाए, साफी भाई। आज का दिन प्रेस क्लब के लिए यकीनन एक बड़े एजाज़ या इज़्ज़त वाली बात है कि हमने एक सहाफ़ी पर होने वाले जुल्म का डट कर मुकाबला किया है और हमने वो तमाम साजिशें भी नाकाम बना दी हैं जो इस जुल्म के पीछे काफरमा थी या जो लोग मुस्तक़बिल में कुछ और देख रहे थे। इस सारे इशू का अगर हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहें तो मैं हसन महार को हसन महार और उनके जो दोस्त कल परसों कोर्ट में गए, उस मौके पे ये अल्फाज कहने चाहिए कि उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया और उससे फिर हम सब दोस्तों को इसका हौसला मिला, तकरीर मिली और फिर बाद में मान साहब और GM साहब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुलझे हुए तरीके से इस केस को हैंडल किया। आज सुबह हमारे कुछ दोस्त जज्बाती होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उस पर नहीं गए, हमने सही रास्ते का इंतखाब किया। और जैसा कि जवेद साहब ने कहा कि इसमें DPO साहब का बहुत अच्छा किरदार है, हम सब राजी तहसील पेश करते हैं। और जैसा कि GM साहब ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, लेकिन हमें भी साफ़ी के हिस्से से भी हमें अपना किरदार को ठीक करना चाहिए। बाद जो सोशल मीडिया पे बेजा खबरें बेजा तनकीद आप करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस तरह ना करें ताकि जो साथियों को इज्जत और वक़ार है वो हमेशा बन रहे हैं। मैं एक दफ़ा अपने तमाम दोस्तों को, खासतौर पर सदर साहब को, सफ़ी साहब को, हसन मार साहब को, जवेद साहब को, PS शौकत साहब को, तमाम दोस्तों को फिर राजी तहसील पेश करता हूँ, मियां नवाज साहब को, कि उन्होंने बड़े हौसले से, बड़ी हिम्मत तंगी से और बड़े पॉजिटिव तरीके से ये मसला हल किया। और इंशाअल्लाह हम सब इकट्ठे हैं और तमाम ज़िले को ये मैसेज भी देना चाहते हैं। मैं आप लाइव नाम भी लेना चाह रहा, लाइव चल रहा है कि जो लोग साफ़ी दुश्मन हैं, बज़ाहिर तो हमारे लीडर हैं लेकिन असल में वो साफ़ी दुश्मन हैं, उनको भी इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए। और ये हमारा उनको पैगाम भी है कि वो साफ़ियों की इज़्ज़त करें। इंशाअल्लाह साफ़ी इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मियां खान साहब। जैसा कि उन्होंने हसन मार साहब का जिक्र किया, इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं है कि हसन मार साहब हैं, असलान मुहर्रा साहब हैं, उज़ैर साहब हैं, जाम साहब हैं, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे बतौर वर्कर काम कर रहे हैं वो बहुत एक्टिव हैं और मतलब बहुत मेच्योर काम कर रहे हैं। और ये हमारा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें लिए हमारे बड़े फ़ख्र की बात है कि जो भी हमारे ये रिपोर्टर्स जो मार्केट में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। हम हमारी सबकी कोशिश है हम उनके ज़रिए और सीनियर्स के ज़रिए हम एक दूसरे की तरबियत करें। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक पैगाम आया कि शायद लोगों ने गलत फहमी डालने की कोशिश की है सहाफ़ियों के दरमियान भी, तो सादकाबाद प्रेस क्लब हमारे दरमियान भी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सादकाबाद प्रेस क्लब भी हमारा क्लब है, रहीमगढ़ प्रेस क्लब भी सहाफ़ियों का क्लब है। रहीमगढ़ के सदर सादकाबाद के सदर शकील जताला साहब हों, फरहान साहब हों, वहाँ के बाकी दोस्त हों, जाहिद बशीर साहब हों, जितने दोस्त हों हम सब इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह एक आवाज़ बनेंगे। जब भी कोई उसकी सहाफ़ी के खिलाफ बात होगी हम सब मुतहद और इकट्ठे हैं। और इसका नज़ारा आपने देख लिया कि सादकाबाद से लेकर लियाकतपुर तक तमाम दोस्त इकट्ठे हुए और एक आवाज़ बने। आज असगर जाफरी साहब जो कि जाहिर सी बात है कि छोटे स्टेशन के सहाफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अगर जुल्म हुआ तो ये बात ईमानों तक पहुँची है, इस्लामाबाद के ईमानों तक पहुँची है, सिंध तक पहुँची है, पूरे पाकिस्तान में पहुँची है। ये आवाज़ वही है जो हसन मार साहब ने सादकाबाद से पहुँचाई थी। और यकीन करें कि मैं भी पहले समझ रहा था कि शायद छोटी मोटी बात भी होगी, जब उन्होंने इनके फोटो दिखाया तो उसके बाद हम वाकई जज्बाती हो गए। और जज्बाती होने के बाद हमने ये फैसला किया आप इसके हवाले से बुलंद आवाज़ बंद की जाए। मैं इजराजत सीन पेश करूँगा मियाँ शौकत साहब का, रेजिडेंट एडिटर रोज़ाना आगाज़ सफ़र,
कि उन्होंने पहले दिन से ही इस पर बहुत ही काविश की, दिन रात वो उन्होंने दोस्तों को पुश किए रखा। अगर कोई दोस्त बैठ भी जाता था लेकिन वो फ़ोन करके उनको पुश करते थे कि उठे इस मामले में, हमने किसी को अकेला नहीं छोड़ना। उसके बाद फारूक संधू साहब हमारे साबिक सदर हैं, इन्होंने ये हर वीकेंड में घर जाते हैं याकूबपुर में, लेकिन कल के वो घर नहीं गए सिर्फ इसी वजह से कि जब तक हमारा भाई नहीं आ जाता हम नहीं जाएंगे। कैसर फूस हमारे साबिक सदर प्रेस क्लब है, लम्हा हमारे साथ हैं। वो चाहे फेसबुक पे पोस्ट की हद तक हो, वो किसी से मुलाकात की हद तक हो, वो आवाज़ बुलंद करने की हद तक हो। मेरे ख्याल में तमाम दोस्तों ने आवाज़ बुलंद की है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस तरह इकट्ठे होते रहेंगे। अब मैं दावत दूंगा जनाब फारूक अहमद संधू साहब, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, तो अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब फारूक अहमद संधू साहब। करीम दोस्तों, गुजारिश ये है कि मुल्क में 4 सतून बताए जाते हैं और जिसमें 3 सतून जिसमें इंतज़ामिया, मुकन्ना और अदलिया है। इन चारों सतूनों का, तीनों सतूनों का आप जायज़ा लें। इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी भर्ती से लेके इनकी रिटायरमेंट तक और इनके सारा तनख्वाहें, मराज, सारा सिस्टम है। इस मुल्क में सहाफ़ी जो चौथा सतून जो कहलाया जाता है, उसका कोई मरात नहीं, उसकी भर्ती से लेके रिटायरमेंट के तक। और ये सहाफ़ी अपने माशरे की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, आपको लम्हा खबरें पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। और ये बाकी 3 इदारे जो मरात ले रहे हैं, इनकी हमेशा कोशिश रही है कि इनको दबाया जाए, इन पे तो तानाज़नी की जाए, इनको जो भी मज़ालिम ये ढा सकते हैं ये ढाते रहे हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल जो हमारे असगर जाफरी साहब हैं उनके है कि ना कोई वकूआ, ना कोई बात, झूठी FIR दे के उन पर तशद्दुद किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनकी आँख की बनाई मुतासर हुई। ये एक बड़ा शेमफुल एक्ट है। इसकी मैं पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी, हमारे राना अजीम साहब PFUB वाले, उन्होंने नोटिस लिया, हामदगीर साहब ने पैगाम दिया, और जो भी हमारे इस काज के साथ हमारे जिन्होंने सरपरस्ती की, रहनुमाई की और हमारा साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात कि इधर असगर जाफरी हैं, दूसरी तरफ भी असगर जिलानी साहब हैं, वही दोस्त थे, उनकी कोऑर्डिनेशन यहाँ से ही तहरीक फूटी और माशाल्लाह असगर मार साहब को भी मोटिवेट करके उधर भेजा गया। और ये हमारा हसन मार साहब, और ये हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी बरकत दे। तो ये फिर ये काज बन गया पूरे पाकिस्तान, हमारे रीगर खान से उठने वाला काज पूरे सहाफ़ी बरादरी का काज बन गया और अल्लाह ने हमें सरफरू किया। इसमें मैं अपने सदर राव नुमान साहब, जनरल सेक्रेटरी PM हैदर साहब और अपने तमाम जो हमारे लीडरान हैं और मियां शौकत साहब, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमने अपने एक मजलूम साथी, अपने एक बेगुनाह साथी की जंग लड़ी और अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। और तमाम ज़िले के सहाफ़ी भाइयों ने जहाँ जहाँ से उन्होंने आवाज़ बुलंद की, एहतजाज किए, हम उनके भी मशकूर हैं। और इंशाअल्लाह हम इस्लाही पहलू में हैं, इंशाल्लाह हम इस्लाह की बात करते रहेंगे कि अगर अपने माशरे में हमें अपना एक मकाम पैदा करने के लिए हमें अगर साफ़ी भी करनी है तो उसको पूरे एविडेंस के साथ करनी है। जगह जगह चीज़ें बिखरी हुई हैं और आपको याद होगा जब क्या पाकिस्तान हुआ, हिस्ट्री में मैं ले जाता हूँ, तो एक नज़रिया था, एक सोच था, और ये जो अखबार जो जरीदे होते हैं, ये गली गुच्चू में रात को चोरी होती थी और आज अंग्रेज़ भी ना दबा सका, उसके बाद आने वाली हुकूमतें भी ना दबा सकी, ना आमरीत दबा सकी। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिले चलते रहेंगे और मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का जो इस काज में शामिल है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम। जी, फारूक अहमद संधू साहब बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि सहाफ़ी की क्या कदर कीमत होनी चाहिए और है। तो इसी तरह ये कदर कीमत दोस्तों हमने खुद ही बनानी है। इंसान के अंदर ही क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे अपनी कदर कैसे बनानी है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप बेचौर काम कर रहे हैं तो आपकी कदर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप काम सही नहीं करेंगे तो यकीन आपकी कदर रह नहीं सकती। मैं अपने आज के हमारे हीरो मैं जनाब असगर जाफरी साहब से माफ़ करूँगा तो वो मेरे ख्याल के हाथ करें। हमारे असगर जाफरी साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रहमिया खान के प्रेसिडेंट रौ नुमान साहब, मियाँ मोहम्मद शौकत साहब, चौधरी जवेद इकबाल साहब और GM हैदर साहब, हसन महार साहब, असगर जिलानी साहब, सिंधु साहब और तमाम दोस्त कैसर साहब, मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे हक़ में आवाज़ उठाई और मुझे इंसाफ लेकर दिया। इसके अलावा मैं कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तमाम सहाफ़ी बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे हक़ में आवाज़ उठाई और आज मुझे इंसाफ फराहम किया गया है। मैं पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हक़ और सच का साथ दिया और जिनकी वजह से आज मुझे इंसाफ मिला है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मैं उम्मीद रखता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी मुत्तहद होकर अपने सहाफ़ी भाइयों को इंसाफ फराहम करेगी। जी बहुत शुक्रिया। इस मौके पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी बार एसोसिएशन के दोस्तों का, शहरी तंजीमों का, वो समाजी हों, वो बहुत से सियासी लोगों ने भी हमें फ़ोन किए, बहुत सी समाजी और शहरी तंजीमों ने हमसे रब्ता किया, बहुत सी जो मजहबी जमातें उनसे उन्होंने हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक सिंगल कॉल रहेंगे तो इंशाल्लाह हम पूरा शहर बंद कर देंगे। इस हवाले से मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है अपनी पुलिस से, अपने DPO से कि वो ये जो हम कह रहे हैं ये हमें करना नहीं पड़ेगा और हमें इंसाफ मिलेगा और जिन्होंने हमारे भाई के साथ जुल्म किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह हम इसके पीछे हैं और इसके लिए आज से ही हमने काम शुरू कर दिया है। कल मेडिकल आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि जो जुल्म करने वाले हैं वो सलाह के पीछे हों। अब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट रौ नुमान साहब जिन्होंने दिन रात एक किया कल परसों से और हर बंदे से रब्ते में रहे, बहुत से पॉलिटिकल प्रेशर भी आते रहे, बहुत से इंतज़ामी प्रेशर भी आते रहे और उन्होंने कहा गया कि आप इससे पीछे हट जाएं या इसको थोड़ा ढीला कर दें, आप थोड़ा सा नरम रखें इस काम को, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक एक सहाफ़ी जिसके हमने स्टैंड लिया है, जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उसे लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब नहीं आया था मैं नहीं बैठूँगा। मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ, दावत देता हूँ जो राग है जनाब रौ नुमान रही। मैं जब भी गिरता हूँ मेरा रब मुझे उठाता है। नाम रसूल करीम अम्माबाद औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं GM हैदर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब इस महफिल के रुए रवां असगर जाफरी साहब, मलिक हबीबुल्लाह साहब, एहसान साहब, कैसर साहब, फारूक संधू साहब, जावेद साहब, शौकत साहब, तो जितने भी मेरे जर्नलिस्ट मौजूद हैं और दूसरे इलाकों से आए हुए हैं हमसे इदारे में ज्यादा करने के लिए, मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सादकाबाद के सदर जो कल हमारे साथ मौजूद थे शकील जतारा साहब, उनके वफूद, खानपुर लियाकतपुर के प्रेस क्लब, देही इलाकों के प्रेस क्लब समेत पंजाब, पाकिस्तान, सिंध तक जो हमारी आवाज़ से आवाज़ मिला के कदम से कदम मिलाकर चले हैं, मैं उनका मशहूर हूँ जिन्होंने हक़ अदा किया है, हमारी आवाज़ से मदद के साथ आवाज़ मिलाई है। ये जो सारी जितनी भी 3-4 दिनों में एक्सरसाइज हुई है, ना तो किसी की हार हुई है ना किसी की जीत हुई। ये अगर जीत हुई है हक़ व सच की जीत हुई है, ये अगर जीत हुई है ये यूनिटी की जीत हुई है, ये अगर जीत हुई है ये ज्ञाति की जीत हुई है। इसमें ना तो कोई गिरा है ना कोई उठा है। गलतफहमियाँ हो जाती हैं, ज़िंदगी में नशे फराज आते हैं, इंसान हमेशा सीखता है। जब भी ये वाक़या हुआ था परसों पहले टाइम हम DPO साहब से मिले थे, DPO साहब ने बिल्कुल उस टाइम एक्शन लिया था और बंदे को मुअत्तल कर दिया था तफ्तीशी। उसके बाद इंक्वायरी का कहा गया था हमें कि DPO साहब ने कहा इंक्वायरी कर रहे हैं। बहुत सारे नशे को फराज है क्योंकि हाइट इतनी क्रिएट हो गई थी कि इंसानियत के लिए भी डिसीजन लेना आसान नहीं था। कल को हमारे इस बंदे ने रिलीज हो जाना था, कुछ मसलियत आ गई थी। जब ये साहब को बेहतर पता है, कुछ जगहों पे हम कमिटमेंट होते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। हमारे हम जिस ओहदे पर बैठे हैं हमारे पास मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, दोस्तों के हमें बहुत बातें फेस करनी पड़ती है, जज्बात है, लेकिन सर आँखों पर मैं कहता हूँ दोस्त तामीरी तनकीद करें। लेकिन एक मैं दोस्तों से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि जावेद साहब ने भी कहा है, एहसान साहब ने भी, बाकी दोस्तों ने भी, कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम अहले कलम लोग हैं, हम चीफ जस्टिस या हम कोई अदालत लगाने वाले फैसला करने वाले नहीं हैं।
हमें खबर लगानी चाहिए, वसूख के साथ, एविडेंस के साथ लगानी चाहिए। अगर मामला क्रिएट होते हैं, अगर हमारे बंदे को पकड़ा था, सहाफ़ी भाई को पकड़ा था, तो हमें तकलीफ़ हुई थी। हमारी गलत खबर से अफसरान को, दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ होती है, इस पर भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए। हर जगह पे हम सही नहीं होते, कई जगहों पे हम गलत भी होते हैं, तो ये भी हमें ज़रा हमारे इखलाकी फ़र्ज बनता है, हम इसको भी सोचो विचार करें। दूसरा, मैं इन तमाम एक्सरसाइज में DPO रहीम खान सरफराज साहब का मैं बिल्कुल उनका मशहूर हूँ। उनका रोल बहुत अच्छा था। उन्होंने हमारे साथ हर वक्त रब्ता रखा और उन्होंने कहा कि आप लोगों के बंदे के साथ अगर ज्यादती हुई है तो आपका फैसला मेरिट पर होगा, आपका बंदा रिलीज़ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ASI को मुअत्तल करने के बाद आज बंदा हमारा रिलीज़ किया है। और आज हम मिल के आए थे सर को, DPO साहब ने एक बात की थी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जो भी जिम्मेदार होगा, DPO साहब ने वादा किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमें पूरी उम्मीद है DPO साहब अपना इंशाल्लाह ताला वादा पूरा करेंगे। और दूसरा, मैं दोस्तों से फिर कहूँगा, ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, विक्ट्रियाँ ना बनाएं। देखिए, ये हमारे लिए सीखने का मौका है। हमने कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा है, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है सिर्फ हमारी यूनिटी की वजह से। तो मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ मिला के चली है, और मैं एक दफ़ा फिर मशकूर, बहुत बहुत यार आप तस्वीर यार किसी बंदे को तस्वीर नहीं है, खबर जारी करी, चाय बनाओ, तस्वीर लगा यार, खताबात तस्वीर लेने से